Hello and welcome back to my channel. Today we will see about mode 3 and mode 4 counter, 3-bit and 4-bit counter, which is mode 8 and mode 16 counter. In the previous video we have seen about mode 4 counter, which consists of two flip-flops. मोड 4 इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसकी 4 स्टेट्स होती है, 4 क्लॉक को ये काउंट कर सकता है, इसलिए इसका नाम क्या है, मोड 4 काउंटर। और ये मोड 4 दो फ्लिप फ्लॉप से कैसा आया, मतलब उसमें से के दो फ्लिप फ्लॉप है तो उसके 2 बिट के आउटपुट रहेंगे। 2 बिट के आउटपुट मतलब 2 to the power 2, मतलब जो पावर में 2 आ रहा वो 4 होता है, इसलिए ये 4 क्लॉक पल्स को काउंट कर सकता है, इसलिए इसका नाम क्या है, मोड 4 काउंटर। उसी तरह से जो 3 बिट काउंटर है, 3 बिट काउंटर ये मोड 8 इसलिए होता है क्योंकि इसमें 3 फ्लिप फ्लॉप होती है, और 3 फ्लिप फ्लॉप है तो ये टोटल 8 स्टेट को काउंट कर सकता है, मतलब 2 to the power 3 कितना होता है, 8। तो वो 8 क्लॉक पल्स को काउंट कर सकता है। और ये अप काउंटर इसलिए है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 7 पे खत्म हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में ये काउंट कर रहा है, इसलिए ये आपका कौन सा काउंटर है, अप काउंटर, क्योंकि इसकी जो स्टेट रहेंगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है, इसलिए इसका नाम क्या है, अप काउंटर। ठीक है। और अप काउंटर जो रहता है उसका जो नॉर्मल आउटपुट है, ठीक है, एक तो आपका नॉर्मल आउटपुट है और एक कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट जो है, मतलब आपकी एलएसबी वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका नॉर्मल आउटपुट अगली फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पे कनेक्टेड होता है। उसी तरह से जो नेक्स्ट वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका नॉर्मल आउटपुट अगली वाली फ्लिप थर्ड वाली फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पे कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो नॉर्मल आउटपुट जो रहेगा प्रीवियस वाली फ्लिप फ्लॉप का वो अगली वाली फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स पे कनेक्टेड रहता है, इसलिए ये उसकी इस हिसाब से ये अप काउंटिंग करता है। हमने ये पूरा वेवफॉर्म आपको समझाया था 2 बिट वाला, बिल्कुल उसी तरह से ये 3 बिट वाला भी है। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, अगेन द सेम स्टेट इज देयर, मतलब जे के फ्लिप फ्लॉप जो है ये टॉगल मोड में है, मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप है तो तीनों जे और के इनपुट पे हम क्या लगाएंगे, 1 1 अप्लाई करेंगे, तो इस तरह से आपका जो जे के फ्लिप फ्लॉप है वो टॉगलिंग मोड में काम करेगा। ठीक है। और हर प्रीवियस वाली फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अगली वाली फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पे कनेक्टेड है। ठीक है। तो ये क्या होगा, जब भी मतलब जब भी नई वाली क्लॉक पल्स का नेगेटिव आएगा, जब भी नई वाली क्लॉक पल्स का नेगेटिव एज आएगा तो ये पहली वाली फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगी। उसी तरह से जब इस फ्लिप फ्लॉप का जो Q0 आउटपुट नेगेटिव एज में जाएगा तो ये क्लॉक फ्लिप फ्लॉप 1 ट्रिगर होगी। उसी तरह से जब Q1 का जब नेगेटिव एज आएगा तो ये फ्लिप फ्लॉप 2 ट्रिगर होगी। ठीक है। और इस तरह से हम काउंटिंग का भी देखेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसा जिस तरह हमने मोड 4 का देखा था, बिल्कुल उसी तरह से ये मोड 8 की वर्किंग है। बस यहाँ पर एक फ्लिप फ्लॉप ज़्यादा है तो उसके हिसाब से एक वेवफॉर्म भी बढ़ जाएंगी। ठीक है। तो अभी जैसे कि मैं इसकी वर्किंग फिर से समझा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेट कैसी है, जीरो जीरो है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 4 5 6 7। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में काउंट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अप काउंटर। ठीक है। और ये असिंक्रोनस है, असिंक्रोनस इसलिए क्योंकि प्रीवियस वाली फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अगली वाली फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट पे कनेक्टेड है। ठीक है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे जो क्लॉक पल्स है, ये जो पहली वाली वेवफॉर्म है, ये पहली वाली वेवफॉर्म किसकी है, क्लॉक पल्सेस की है। ये दूसरी वाली वेवफॉर्म Q0 आउटपुट की है, तीसरी वाली वेवफॉर्म Q1 आउटपुट की है, और चौथी वाली वेवफॉर्म जो है वो Q2 आउटपुट की है। और जो लास्ट में जो नंबर लिखे है वो तीनों का कॉम्बिनेशन Q2 Q1 Q0। अगेन द नंबरिंग हम कैसा करेंगे, Q2 Q1 Q0, मतलब Q0 जो रहेगा आपका LSB रहेगा और Q2 जो रहेगा वो आपका MSB रहेगा। ठीक है। तो जैसे कि अभी क्लॉक इनपुट का जब नेगेटिव लेवल आया, तो यहाँ पर नेगेटिव लेवल आया तो याली फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर नहीं होंगी। अगर हम कंसीडर करें कि Q0 का इनिशियल आउटपुट क्या है, जीरो है, हम कुछ ना कुछ कंसीडर करना पड़ेगा, तो जीरो हमने कंसीडर किए, तो क्लॉक का जो लेवल जीरो है तो इसका आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब ये प्रीवियसली जीरो था तो अभी भी जीरो रहेगा। फिर पॉजिटिव एज आया तब भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये आपकी जो फ्लिप फ्लॉप है वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। उसी तरह से जब पॉजिटिव लेवल आएगा तब भी ये फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर नहीं होंगी, मतलब ये टॉगल नहीं होंगी, क्योंकि जे और के पे क्या अप्लाई हो रहा है, 1 अप्लाई हो रहा है, तो प्रीवियस वाले आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर जब ये नेगेटिव एज आएगा तो ये फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर हो जाएंगी, और जे के की वैल्यू 1 1 होने की वजह से इसका आउटपुट टॉगल हो जाएगा, मतलब प्रीवियसली इसका आउटपुट जीरो था तो अभी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में नेगेटिव लेवल आया, फिर कोई चेंज नहीं आया, फिर पॉजिटिव एज आया, कोई चेंज नहीं आया, पॉजिटिव लेवल आया, कोई चेंज नहीं आया, मतलब 1 का 1 रहा। फिर नेगेटिव एज आया तो ये ट्रिगर हो गई। ठीक है। अब साथ में क्या हो रहा है, जब ये Q0 की वैल्यू जीरो है तो जे J1 K1 पे भी के जो क्लॉक इनपुट पे वहां पर भी जीरो अप्लाई हो रहा है।
तो ये जीरो होने की वजह से ये वाली फ्लिप फ्लॉप पे ट्रिगर नहीं होंगी, तो ये जैसा का वैसा इसका आउटपुट रहेगा। पॉजिटिव एज आया क्योंकि याली फ्लिप फ्लॉप भी निगेटिव एज ट्रिगर्ड है, तो इसके आउटपुट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। फिर इस तरह से जब ये क्यू जीरो की वैल्यू वन हो गई तब भी ये ट्रिगर नहीं होंगी, तो इसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब क्यू वन क्यू जीरो पे निगेटिव एज आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, यानी फ्लिप फ्लॉप भी ट्रिगर हो जाएंगी और जे वन के वन पे वन अप्लाई होने की वजह से इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, टॉगल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब जीरो से वन हो जाएगा। ठीक है। फिर जो तीसरी वाली क्लॉक पल्स से नेगेटिव चल रहा है, ठीक है, फिर नेगेटिव चल रहा है तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, फिर से जीरो, जीरो का जीरो रहेगा, मतलब नेगेटिव आया तो वन से जीरो हो गया। यहाँ पर जीरो लेवल आया तो कोई चेंज नहीं, पॉजिटिव एज आया तो कोई चेंज नहीं, पॉजिटिव लेवल आया तो कोई चेंज नहीं, नेगेटिव एज आया तो ये जीरो से वन हो जाएगा। ठीक है। फिर ये मतलब कंटिन्यूसली ऐसा चलते आएगा। ठीक है। तो जब जब क्लॉक इनपुट का नेगेटिव एज आएगा तो क्यू जीरो की वैल्यू में चेंज आएगा। उसी तरह से जब क्यू जीरो में नेगेटिव एज आएगा, क्यू जीरो में नेगेटिव एज आएगा तो क्यू वन चेंज होगा। ठीक है। देखो ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है, याला एक नेगेटिव एज है, याला एक नेगेटिव है, इसको हमने एरो से बता दिया तो देखने में आसानी हो जाएगी। तो जब इसका नेगेटिव एज आएगा तो ये इसकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, मतलब जीरो से वन हो जाएंगी। अब जब नेगेटिव अगला नेगेटिव एज आया तो ये वन से जीरो हो गया। उस तरह से जब ये जीरो नेगेटिव एज आया तो ये वन से जीरो हो जाएगा। ठीक है। और जब इसका Q1 का नेगेटिव एज आएगा, Q1 का जब नेगेटिव एज आएगा तो Q2 जो है वो टॉगल हो जाएगा, मतलब Q2 की वैल्यू जीरो से वन हो जाएंगी या वन से जीरो हो जाएंगी। तो अभी देखो यहाँ पर Q1 की वैल्यू यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, पॉजिटिव एज आया तो कोई भी चेंज नहीं आया, पॉजिटिव लेवल आया तो कोई भी चेंज नहीं आया। जब इस पे Q1 का नेगेटिव एज आएगा तो Q2 की वैल्यू जीरो से वन हो जाएगी। ठीक है। फिर ये जीरो रहेगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, जब इसका नेगेटिव एज आएगा तो फिर से चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम काउंटिंग कैसा करेंगे, क्यू टू क्यू वन जीरो, सीक्वेंस कैसी है, क्यू टू क्यू वन क्यू जीरो। तो क्यू टू की वैल्यू जीरो है, क्यू वन की वैल्यू भी जीरो है, और यहाँ पर पहले क्लॉक पल्स में क्यू जीरो की वैल्यू भी जीरो है, तो इनिशियल इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो जीरो जीरो। उसी तरह से दूसरे वाले क्लॉक पल्स में क्यू वन क्यू टू की वैल्यू जीरो है, क्यू वन की वैल्यू जीरो है, और क्यू जीरो की वैल्यू वन है, तो अगला काउंट क्या होगा, जीरो जीरो वन। उसी तरह से थर्ड वाले क्लॉक पल्स में क्यू टू की वैल्यू जीरो है, क्यू वन की वैल्यू वन है, और क्यू जीरो की वैल्यू जीरो है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो वन जीरो, मतलब डेसिमल का टू हो जाएगा। उसी तरह से जीरो वन वन, फिर वन जीरो जीरो। ठीक है, समझ में आ रही है, क्यू टू की वन जीरो। ठीक है, क्यू टू की वन जीरो के सीक्वेंस में। फिर उसके बाद में वन, ये भी वन है, ये वैल्यू पूरी यहाँ तक के वन है, तो वन जीरो वन मतलब फाइव। ठीक है। फिर सिक्स, फिर सेवन, फिर उसके बाद फिर से नेगेटिव हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबका जीरो जीरो दिख रहा है, तो फिर से क्या हो जाएगा, सेवन का फिर से जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी आपका क्या रिपल काउंटर है, क्योंकि अपनी ये ओरिजिनल वाली स्टेट पर वापस आ रहा है। ठीक है। तो ये हो गया आपका मोड 8 और 3 बिट अप असिंक्रोनस काउंटर। ठीक है। जेके फ्लिप फ्लॉप से बना है, इसको आप टी फ्लिप फ्लॉप से भी बना सकते हैं, मतलब जेके की जगह कौन सा इनपुट रहेगा आपका, टी इनपुट रहेगा, जे जीरो के जीरो की जगह क्या रहेगा, टी जीरो रहेगा, जे वन के वन की जगह टी वन रहेगा, जे टू के टू की जगह टी टू रहेगा, बिल्कुल इसके जगह। यहाँ पर दो फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पर तीन फ्लिप फ्लॉप रहेंगे। ठीक है। वर्किंग बिल्कुल सेम रहेंगी। ठीक है। उसी तरह से आपका ये मोड 16 और 4 बिट, मोड 16 क्यों है, क्योंकि ये 16 क्लॉक पल्स को 16 क्लॉक पल्सेस को ये काउंट करता है, और 4 बिट इसलिए क्योंकि उसका आउटपुट जो है वो 4 बिट का है, क्यू थ्री क्यू टू क्यू वन क्यू जीरो, तो उसका 4 बिट का आउटपुट है, इसलिए ये आपका 4 बिट काउंटर है। अब इसलिए है क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में काउंट करता है, मतलब पहला पहला स्टेट क्या रहेगा, जीरो जीरो जीरो, मतलब डेसिमल का जीरो वन टू थ्री फोर से लेके 15 तक के वो, जीरो से लेके 15 तक के वो क्लॉक पल्स काउंट करेंगे। तो टोटल क्लॉक पल्स जो काउंट रहेगा वो 16 रहेगा, वन से लेके 16, मतलब पहले वाली जो क्लॉक पल्स इनपुट है वो क्या है, पहला वाला जीरो जीरो जीरो, जो कि पहली वाली क्लॉक पल्स मतलब वन है। ठीक है। तो इस तरह से वो 16 क्लॉक पल्स को वो काउंट करता है, इसलिए मोड 16 है, अपवर्ड डायरेक्शन में काउंट करता है। और असिंक्रोनस इसलिए क्योंकि प्रीवियस वाली फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट नेक्स्ट वाली फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट पे कनेक्टेड है, इसलिए ये असिंक्रोनस काउंटर है। ठीक है। इसकी वर्किंग मोड 8 के जैसी है, बस यहाँ पर एक फ्लिप फ्लॉप एक्स्ट्रा की। तो ये जो आपका क्यू जीरो रहेगा यहाँ पर ये एल एच बी रहेगा, और क्यू थ्री जो आपका रहेगा वो एम एच बी रहेगा। तो किस तरह से काउंट करेंगे, क्यू थ्री क्यू टू क्यू वन क्यू जीरो, तो जो भी इस पे बाइनरी वैल्यू आएंगी उसके हिसाब से वो उसका डेसिमल नंबर उसका आउटपुट रहेगा। ठीक है। तो उसकी उस हिसाब से उसकी ये वेव फॉर्म भी बनी। ठीक है। ये इनिशियली तो ये जो क्लॉक पल्स है ये पहली वाली फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट पे कनेक्टेड है। ठीक है। ये क्यू जीरो क्या है, पहली वाली क्यू जीरो जो है ये पहली वाली फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है। ठीक है। और एक क्यू वन का जो वेव फॉर्म है ये दूसरी वाली फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट, उसी तरह से क्यू टू जो है वो थर्ड वाली का, और क्यू थ्री जो आपकी फोर्थ वाली फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट का ये वेव फॉर्म है। ठीक है। तो जब जब क्लॉक में निगेटिव एज आएगा तो क्यू जीरो की वैल्यू टॉगल होंगी, चेंज होंगी, मतलब जीरो थी तो वन हो जाएंगी,
और 1 थी तो जब ये नेगेटिव आएगा तो 0 हो जाएँगी। उसी तरह से जब Q0 का नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? ये नेगेटिव है जब Q0 का, तो जब Q0 का नेगेटिव हो जाएगा तो Q1 चेंज हो जाएगा। मतलब 0 से 1 हो जाएगा और नेगेटिव जैसे कि वाला नेगेटिव एज दिख रहा है आपको, तो ये 1 से 0 हो जाएगा। उसी तरह से जब Q1 का नेगेटिव एज आएगा, मतलब ये वाला, ये वाला, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, Q2 की वैल्यू टॉगल हो जाएंगी, मतलब 0 से 1 हो जाएंगी या 1 है तो 0 हो जाएंगी, ठीक है? उसी तरह से Q3 कब चेंज होगा, जब Q2 का नेगेटिव हो जाएगा। Q2 का जब नेगेटिव हो जाएगा तो Q3 चेंज हो जाएगा, मतलब Q3 अगर 0 है तो वो 1 हो जाएगा, मतलब टॉगल हो जाएगा। उसी तरह से जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो 1 से 0 हो जाएगा, ठीक है? तो उसकी काउंटिंग मैंने यहाँ पे नंबर लिखा नहीं आपकी आसानी के लिए। तो ये क्या है, 0 मतलब ये पहले वाला क्लॉक पल्स है, तो यहाँ पर आउटपुट क्या रहेगा, 0 0 0 0। तो ये 4 बार 0 हो गया, तो एक डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, 0 0 0 मतलब 0, ठीक है? उसी तरह से अगले वाला जो ये सेकंड वाली क्लॉक पल्स है, देखो यहाँ पर आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 0 0 1। तो ये हो गया 0 0 0 1, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, 1। उसी तरह से 0 0 1 0, ठीक है? फिर 0 0 1 1 एंड सो ऑन टिल 1 1 1 1 1। तो ये है आपका मोड 16 4 बिट असिंक्रोनस अप काउंटर, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और बेल आइकन पे टैप कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।